गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज जो हम लोगों का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का अभी सेशन चल रहा है, उस बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, जल्द ही खत्म होने वाला है। बच्चों यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों चैप्टर है, याद रखिएगा। यूज ऑफ क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। चलिए बच्चों एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे, ये नियम का क्लास है बच्चों। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अपॉस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। क्या है? अपॉस्ट्रोफी एस। तो जैसे बच्चों यहां पे हम लिखने राम लिख दिए, क्या लिख दिए? राम। और बच्चों नीचे ऐसे हम चिन्ह लगा देंगे, तो इसको क्या बच्चों पढ़ते हैं? कॉमा। क्या पढ़ते हैं बच्चों? कॉमा। और जब यही कॉमा बच्चों राम के ऊपर चला जाता है, राम के बच्चों ऊपर चला जाता है, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। ध्यान देना है बच्चों, जब कॉमा राम के किसी भी नाउन के नीचे बच्चों इस तरह का चिन्ह लगा हो, किस तरह का चिन्ह लगा हो बच्चों? ऐसे नीचे, तो वो कॉमा कहलाता है। और यही कॉमा जब बच्चों ऊपर चला जाता है, किसी नाउन के ऊपर देखने को हमें बच्चों मिलता है, वो बन जाता है अपॉस्ट्रोफी। याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों, समझ लिए कि अपॉस्ट्रोफी क्या होता है। ये अपॉस्ट्रोफी है बच्चों। अब एस क्या होता है? तो बच्चों जब राम के ऊपर हम कॉमा टाइप में लगाते हैं, जैसे राम के ऊपर लगाते हैं बच्चों इस तरह, तक इसी को बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। और बच्चों इसी के बगल में हम लगा देंगे एस, तो इसी का नाम हो गया बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस। क्या हो गया? अपॉस्ट्रोफी एस। और बच्चों इस अपॉस्ट्रोफी एस इस तरह से लिखा जाता है। और बच्चों ऑफ, ये दोनों का हिंदी क्या हो गया? का, के, की। याद रखना है बच्चों, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मतलब होता है का, के, की। ध्यान देना है। और बच्चों ध्यान देंगे कि यहां पे हमें ट्रांसलेशन में इसका प्रयोग कहां कहां होगा। तो बच्चों याद रखना है कि मैंने पढ़ा था पॉजेसिव एडजेक्टिव, जहां पे बच्चों अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता था बच्चों। इसी तरह बच्चों इस ट्रांसलेशन में आपको अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होगा। जिस तरह पॉजेसिव एडजेक्टिव में होता था, हैव हैज ट्रांसलेशन में भी बच्चों अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता था बच्चों। अब आपको अपॉस्ट्रोफी एस में भी वही परिभाषा डेफिनेशन बच्चों चलेगा। तीन जगहों पे बच्चों हमें देखने को मिलता है कि अधिकार या संबंध के बारे में। कहां कहां? पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर वाला में। दूसरा है बच्चों हैव हैज हैड। और तीसरा है बच्चों अपॉस्ट्रोफी एस। तो बच्चों हम लोगों ने समझा कि यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ ये क्या है। तो बच्चों मैंने समझा दिया कि कॉमा क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी एस क्या होता है। इसका हिंदी बच्चों मैंने लिखा दिया है। और बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर नोट पढ़ेंगे। देखिए नोट में क्या कह रहा है बच्चों। नोट में कह रहा है अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्लू है, देखिएगा आप लोग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन। कहोगे सर ये प्राणी बोधक क्या है? तो प्राणी बोधक मतलब होता है सजीव, ना समझे, जीव जंतु। जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, बड़े बड़े जानवर कहिए या मनुष्य कहिए बच्चों। तो ये सब बच्चों क्या हुआ? प्राणी बोधक होगा। यानी जानवर और मनुष्य जो नहीं कहते हैं प्राणी बोधक, जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं बच्चों, जो जिंदा है, वही ना प्राणी बोधक होगा। तो प्राणी बोधक होना चाहिए बच्चों, और सिंगुलर नंबर होना चाहिए। सिंगुलर नंबर मतलब होता है एक, एक वचन। अब समझ गए? या तो मनुष्य या तो जानवर बच्चों होगा, और वो सिंगुलर नंबर में होगा बच्चों। तो उसके अंत में क्या जोड़ते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस बच्चों जोड़ देते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। यानी प्राणी बोधक मनुष्य और जानवर के साथ बच्चों सिंगुलर नंबर रहेगा, उसमें काके की का अंग्रेजी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। आइए बच्चों इसे ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। यहां पर दिया हुआ है राम की किताब, की लगा हुआ है, गाय का दूध, तो बच्चों का लगा हुआ है कि नहीं। देखिए यहां पर का की, का की, तो इसका अंग्रेजी बच्चों क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ। अब हम ट्रांसलेशन को बच्चों उसको बारीकी से पढ़ेंगे बच्चों कि उसमें क्या लगेगा, ऑफ लगेगा कि अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा बच्चों। तो यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, काके की के पहले आप लोगों को ध्यान देना है।
काके की के पहले क्या लगा हुआ है वहां पर, तो बच्चों राम है, तो राम देखिए एक है तो सिंगुलर हो गया। और बच्चों प्राणी बोधक, प्राणी बोधक मतलब सजीव, राम क्या है, सजीवन है, यानी मानव हो गया बच्चों। तो ये मानव भी है बच्चों और सिंगुलर नंबर है, मतलब कि बच्चों की का अंग्रेजी इसमें क्या होगा, अपस्ट्रोफी एस। तो बनाइए आप ट्रांसलेशन, राम का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, राम। की का अंग्रेजी होगा अपस्ट्रोफी एस, तो यहां पर बच्चों ऐसे अपस्ट्रोफी एस लिख दिए। किताब का क्या हो जाएगा बच्चों, बुक, राम्स बुक, राम्स बुक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, गाय का दूध, काके की के पहले बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा नाउन है, ये सजीव है कि निर्जीव है बच्चों। तो बच्चों मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे सजीव है और यह जानवर है बच्चों, तो बस कुछ नहीं करना है। का इंग्लिश बच्चों प्राणी बोधक के लिए अपस्ट्रोफी एस होता है, तो गाय का बच्चों क्या हो जाएगा, काऊ, और का बच्चों हो जाएगा अपस्ट्रोफी एस, और दूध का क्या हो जाएगा बच्चों, मिल्क, काउज मिल्क। यहां पे बच्चों आप सिंगुलर है तो आप इसके साथ बच्चों द का प्रयोग कर सकते हैं, द काउज मिल्क, ये भी सही होगा, या काउज मिल्क वो भी सही होगा, कोई गलत नहीं है बच्चों। चलिए, तो हम जान गए कि बच्चों की का, काके की का अंग्रेजी क्या होगा, अपस्ट्रोफी एस होगा, कब होगा। तो यहां पर बच्चों मैंने नोट लिख दिया है, नोट के माध्यम से देखिए, पढ़िए, समझिए बच्चों, आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है बच्चों। आपको अब हम बात करते हैं प्राणी बोधक मतलब सजीव जो प्लुरल में हो, क्या चीज में हो बच्चों, प्लुरल में हो। नहीं, प्लुरल मतलब क्या होता है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स, रैट्स, नहीं बच्चों। तो याद रखना है कि बच्चों ये प्लुरल हो गया, क्या हुआ, प्लुरल हुआ। अब प्राणी बोधक भी है, सजीव भी है बच्चों, कि नहीं। तो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बच्चों। बच्चों तो हम ध्यान देंगे यहां पर कि प्राणी बोधक प्लुरल नाउन, अभी आपको बच्चों कहा ना कि प्राणी बोधक क्या होता है, तो जिसमें जान प्राण हो, सजीव है बच्चों, और प्लुरल हो, जैसे कैट्स, डॉग्स, रैट्स, बॉयज। अब अभी पूरा नियम को पढ़िए कि प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है। तो बच्चों क्या कोई ऐसा प्लुरल है जिसके अंत में एस नहीं लगा हो, जैसे प्लुरल में बच्चों कैट्स में एस लगा है, बॉयज में एस लगा हुआ है, रैट्स में एस लगा हुआ है, गर्ल्स में एस लगा हुआ है, तो वो तो बच्चों प्लुरल है और उसमें एस लगा हुआ है। बहुत ऐसे बच्चों वर्ड मीनिंग हमको देखने को मिलेगा कि जहां पर एस लगा हो उस नाउन में बच्चों, ठीक है ना, एस लगा हो तो प्लुरल है। एस कुछ ऐसे नाउन है बच्चों की नहीं भी लगा रहता है तो प्लुरल होता है, तो उसको आपको पहचानना होगा। नहीं पहचानिएगा तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आइए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। अच्छा, बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रेन। यहां पर देखिए बच्चों, बच्चे का अंग्रेजी चिल्ड्रेन होता है, इसमें एस कहां लगा हुआ है लेकिन फिर भी प्लुरल है। बच्चों देखिए ऑक्सिन, इसमें एस कहां लगा हुआ है, फिर भी बच्चों प्लुरल है कि नहीं। मेन, देखिए बच्चों इसमें कहां एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि प्लुरल है। तो बच्चों कुछ ऐसे नाउन है बच्चों जिसमें एस नहीं लगा रहता है लेकिन फिर भी वो प्लुरल होता है, उसको समझना होगा। चलिए बच्चों तो ध्यान दीजिए। तो बच्चों आपको कह रहा है कि प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस नहीं रहता है बच्चों, एस नहीं रहता है, उसके अंत में एस जोड़ते हैं, उसके अंत में बच्चों एस जोड़ते हैं। क्यों, का के की रहेगा उसके लिए। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है, बच्चों का स्कूल, तो बच्चों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। बच्चों यहां पर एस नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी प्लुरल है, तो आपको क्या करना है कि बच्चों एस नहीं रहता है तो उसके साथ अपस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। तो इसमें बच्चों आपका का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अपस्ट्रोफी एस, आई स्कूल। कोई दिक्कत नहीं ना है, देख लीजिए बच्चों। पुरुषों का अंग्रेजी बच्चों क्या होगा, तो पुरुषों का अंग्रेजी हो जाता है मेन। इसमें एस नहीं ना जुड़ा हुआ है लेकिन बच्चों जैसे ही का जुड़ा हुआ है बच्चों तक का अंग्रेजी इसमें अपस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्लब का इंग्लिश CLUB, तो चिल्ड्रेंस स्कूल मेंस क्लब। आप कहोगे सर जी इसके पीछे दो नहीं लगेगा, इसके पीछे दो नहीं लगेगा बच्चों, तो नहीं लगाइएगा, प्लुरल है ये। प्लुरल के पहले याद रखना है बच्चों द का प्रयोग नहीं करना है इसके पीछे। यहां पर बच्चों हम काऊ के पहले द लगा है, क्यों, क्योंकि गाय बच्चों सिंगुलर है, यहां पर प्लुरल होगा तो नहीं लगाइएगा, याद रखना है बच्चों। चलिए
आपको समझ में आना गया है? 1 नंबर नोट और 2 नंबर नोट, क्योंकि ये दोनों बच्चों सेम ही है। अंतर क्या है? पहला बच्चों क्या था कि सिंगुलर हो और बच्चों प्राणी बोधक हो, यानी सजीव हो बच्चों, सिंगुलर हो और प्राणी बोधक हो बच्चों, सजीव, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब बच्चों जो प्लुरल हो जिसमें एस नहीं लगा हो उसको बच्चों हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हम लोग काके की का अंग्रेजी बनाते हैं। अब देखिए बच्चों नोट नंबर 3 कह रहा है कि प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस रहता है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग तो बहुत ऐसे नाउन बच्चों देखे हुए हैं कि एस लगा देने से प्लुरल होता है, तो बहुत बहुत है भाई, 90% तो वही है ना, जैसे कैट्स, डॉग्स, रैट्स, बॉयज, कि नहीं, ये सब एस लगा हुआ है बच्चों। तो अब कह रहा है कि अगर बच्चों प्राणी बोधक प्लुरल नाउन के अंत में एस रहता है, अब ध्यान देना है बच्चों, लड़कों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? BOYS, लड़कों का अंग्रेजी क्या होगा? BOYS। तो यहाँ पे कह रहा है प्लुरल नाउन के अंत में एस हो, यानी एस लगा हुआ है बच्चों, उसमें मात्र अपस्ट्रोफी जोड़ते हैं। तो बच्चों इसको क्या करना है, काके की का अंग्रेजी में आप अपस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, क्योंकि एस पहले से लगा हुआ है। तो बच्चों सिर्फ क्या लगाना है, इस तरह का अपस्ट्रोफी का सिंबल लगा देना है यहाँ पर। तो बच्चों बॉयज अपस्ट्रोफी, और बच्चों स्कूल का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्कूल। कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है बच्चों। उसी तरह घोड़ों, घोड़ों का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा? हॉर्सेज। क्या हो जाएगा बच्चों? हॉर्सेज। हॉर्स नहीं, ये प्लुरल है बच्चों, तो प्लुरल है तो बस हॉर्सेज हो गया। अब ध्यान देंगे बच्चों, का लगा हुआ है, तब का अंग्रेजी क्या होगा? तो यहां पर बच्चों देखो कि हॉर्सेज जो है ना, बॉयज है ना बच्चों, दोनों प्राणी बोधक है, और ये जानवर है बच्चों और मनुष्य है, तो प्राणी बोधक बच्चों होगा, सिंगुलर नंबर होगा तो अपस्ट्रोफी एस। अब बच्चों जो प्राणी बोधक प्लुरल नंबर होगा और जिसके अंत में बच्चों पहले से ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो उसमें सिर्फ अपस्ट्रोफी लगाना है बच्चों, तो हॉर्सेज अपस्ट्रोफी, और समूह का बच्चों यहां पर हो जाएगा ग्रुप, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बच्चों इसके पहले द का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि ये बच्चों प्लुरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जीव के साथ साधारणतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है बच्चों। निर्जीव कि नहीं, जिसमें जान प्राण नहीं हो, अगर मनुष्य जानवर को बच्चों छोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? सभी का सभी निर्जीव मिलेगा बच्चों। जैसे देखिए काके की के पास सब बच्चों आप आइए, काके की कहाँ है, और काके की के पहले बच्चों नजर उठाकर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल और गांव, और दोनों के दोनों बच्चों क्या है? निर्जीव है। दोनों का बच्चों क्या है? निर्जीव। स्कूल भी है, गांव भी बच्चों, दोनों का दोनों निर्जीव है कि नहीं? तो बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे बच्चों काके की के पहले यहाँ पर हमें निर्जीव देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बच्चों काके की का अंग्रेजी, काके की का अंग्रेजी बच्चों ऑफ हो जाएगा, याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम ऑफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? ऑफ, याद रखना है, ऑफ से बनेगा, क्योंकि ये शुरू में बच्चों है ना निर्जीव है, इसके साथ काके की लगा हुआ है। तो जब भी आप बच्चों ऐसे ट्रांसलेशन बनाएंगे तो काके की के पहले देखेंगे, पहले देखेंगे कि वो नाउन बच्चों है ना, वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, ठीक है ना, सॉरी सिंगुलर प्लुरल, सजीव है कि निर्जीव है। तब बच्चों काके की के पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों का दोनों निर्जीव है बच्चों। तो जब दोनों का दोनों निर्जीव होगा तो हम ऑफ लगा के ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब बच्चों ट्रांसलेशन मेरा बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा मतलब बच्चों कैसे बनेगा? पहले बच्चों नाम का अंग्रेजी शुरू में बनेगा, तो नाम का अंग्रेजी शुरू में बच्चों यहां पर हो जाएगा नेम, तब का अंग्रेजी ऑफ, स्कूल को बच्चों ए बगल कर देना है। समझ में आया कि नहीं? उल्टा बनता है। जब भी ऑफ लगा के ट्रांसलेशन बनाएंगे ना बच्चों, तो वो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? पहले नाम का इंग्लिश, तब ऑफ, तब स्कूल का इंग्लिश बच्चों लास्ट में, ठीक है ना। एक और नियम बच्चों, ऐसे फ्रेजेस में ऑफ प्रयुक्त रहता है तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे फ्रेज में जब ऑफ प्रयुक्त रहता है तब प्रथम नाउन के पहले द लगाते हैं कि नहीं। तो बच्चों देखो यहां पर ऑफ है, ऑफ के पहले बच्चों जो नाउन है, इस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? द का प्रयोग करेंगे। ऑफ के पहले बच्चों जो नाउन है, यानी प्रथम नाउन है बच्चों, इस प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग 100% करेंगे। वो कुछ भी हो सबके साथ द लगा देंगे, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, क्या बोलते हैं आपको बच्चों, प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाउन हो बच्चों, द का प्रयोग शुरू में हो जाएगा। समझे ना? ध्यान देना है बच्चों। जब काके की के पहले निर्जीव हो बच्चों,
ऑफ लगा के बनाएंगे, ट्रांसलेशन उल्टा बनेगा, पहले नाम का तो बाद में स्कूल का। इस बच्चों ऑफ के पहले जो नाउन है उसके पहले हम द लगा देंगे फिक्स है, तो द नेम ऑफ स्कूल। बच्चों याद रखना है काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है सिंगुलर में, तो स्कूल बच्चों काउंटेबल नाउन है तो यहां पर भी आप द लगा दीजिए। क्या ले देंगे द। तो बच्चों यहां पर तो हमने देख लिया कि बच्चों ऑफ को कैसे बनाएंगे, उसके पहले द लगाएंगे बच्चों। और यहाँ पर स्कूल जो है ना बच्चों वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, द लगा दीजिएगा। यहाँ पर बच्चों काउंटेबल नाउन रहेगा, प्लूरल रहेगा तो द नहीं लगाना है। मटेरियल नाउन बच्चों रहेगा तो द नहीं लगाना है। प्रॉपर नाउन बच्चों रहेगा तो यहाँ पर द नहीं लगाना है। ये सब बच्चों नियम है, हमें ध्यान देना होता है, ठीक है ना। चलिए बच्चों ध्यान देंगे। यहां पर एक नोट देखिए, प्राणी बोधक नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस और ऑफ दोनों ही का नियम का प्रयोग करते हैं बच्चों। प्राणी बोधक प्लूरल नाउन हो, प्राणी बोधक बच्चों नाउन हो, और बच्चों जो भी प्राणी बोधक होगा सजीव होगा बच्चों उसको दोनों तरीके से बनाएंगे, या अपस्ट्रॉफी एस लाकर बनाइए या ऑफ लाकर बनाइए बच्चों, दोनों तरीके से बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, गाय का दूध कि नहीं, तो बच्चों काके की के पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर प्राणी बोधक का मतलब सजीव है, तो गाय का इंग्लिश बच्चों काऊ, और काऊ में सजीव है तो बच्चों अपस्ट्रॉफी एस, और दूध का क्या हो जाएगा मिल्क। बच्चों ध्यान देंगे ये सिंगुलर है बच्चों, द लगा दीजिए, द काउज मिल्क। आप सीधे काउज मिल्क भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों जहां पर लगने वाला है द वहां पर लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा, द काउज मिल्क, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चों, तो ये था प्राणी बोधक बच्चों नाउन। तो प्राणी बोधक बच्चों हम तो देख रहे हैं कि ये सजीव है, काके की लगा है तो अपस्ट्रॉफी एस लगा दिए, लेकिन बच्चों ऑफ लगाकर भी इसे बना सकते हैं। क्या लगाकर ऑफ, तो का अंग्रेजी बच्चों ऑफ लगाइए। जैसे बच्चों प्राणी आप ऑफ लगा ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उल्टा बनेगा, तो पहले दूध का गाय का बाद में, तो दूध का बच्चों इंग्लिश बना दीजिए शुरू में मिल्क, गाय का बच्चों इधर हो जाएगा काऊ कि नहीं। ऑफ जहां पर बच्चों लगा होगा उसके पहले द लगाइएगा, उसके नाउन के पहले द, ठीक है ना। अब बच्चों ये काऊ सिंगुलर नंबर है, क्या है सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर बच्चों है यहाँ पर, इसको काउंटेबल नाउन है द लगा दीजिए, तो द मिल्क ऑफ द काऊ आपका ट्रांसलेशन बच्चों बन गया, 100% क्लियर हो गया। तो बच्चों मैं ये था अपस्ट्रॉफी एस और बच्चों ऑफ के बारे में जो मैंने पूरे बच्चों नियम को बतला दिया है। आप इस बच्चों नियम को पढ़िए और एक्सरसाइज आपको जितने भी बच्चों इससे संबंधित है उसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का बच्चों नहीं बनेगा। और बच्चों प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, शेयर करेंगे, ठीक है। और बच्चों मैंने ये नियम पूरे पढ़ा दिया है, किताब दीजिएगा थोड़ा। बच्चों आपको इसमें एक्सरसाइज जो देखने को मिल रहा है 76, 77, 78, 79, 80, 81 बच्चों, 76 से 81 तक बच्चों दिया हुआ है, 76 से 81 तक दिया हुआ है, यानी 76, 77, 78, 79, 80, 81 6 वो बच्चों एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर बच्चों बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक दो इसमें ट्रांसलेशन हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। जैसे एक ट्रांसलेशन है बच्चों, बिहार की राजधानी, क्या है बच्चों बिहार की राजधानी। अगर ये ट्रांसलेशन में बच्चों दे दिया है कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान देना है बच्चों, बिहार की राजधानी कैसे बनेगा। तो बिहार की राजधानी में बच्चों सबसे पहले की पर ध्यान देंगे, काके की वाला ट्रांसलेशन में सबसे पहले देखिए कि की कहाँ है, और की के पहले या की के बाद वाला ट्रांसलेशन वो एक बार बनता है, याद रखना है, या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर बनाइए या ऑफ लगाकर बनाइए बच्चों। तो यहाँ पर की के पहले देखेंगे कि बच्चों यहाँ पर बिहार क्या है, सजीव है कि निर्जीव है। अरे यार तो किसी गांव का नाम शहर का नाम निर्जीव ना होता है, सजीव थोड़ी है, ठीक है ना। हम लोग सजीव में किसको मानते हैं, या तो मानव को या फिर जानवर सबको मानते हैं, इंसान को और जानवर को मानते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों की है और की के पहले बिहार है, बिहार बच्चों निर्जीव है क्योंकि किसी गांव शहर का नाम निर्जीव होता है बच्चों। तो इसको बनाने के लिए बच्चों हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, आपको पता होना चाहिए बच्चों, निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है बच्चों। की का अंग्रेजी हम ऑफ लिखेंगे, जैसे ऑफ लिखेंगे उल्टा बनेगा, पहले राजधानी का इंग्लिश बच्चों शुरू में बना दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल। अब बच्चों इधर बिहार का इंग्लिश लास्ट में बनाइए बच्चों, बिहार। बच्चों जानते हैं कि ऑफ के पहले हम द का प्रयोग करते हैं बच्चों, ऑफ के जो पहले नाउन होगा उस नाउन के पहले बच्चों यहाँ पे द लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों द कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, याद रखना है। यहाँ पर बच्चों प्रॉपर नाउन है, बिहार खास नाम है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल नहीं लगता है बच्चों, नहीं करेंगे, सीधे द कैपिटल ऑफ बिहार बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बच्चों ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। एक बच्चों थोड़ा सा दो और सेंटेंस पे हम लोग विचार करेंगे, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। नीचे दिख रहा है ना,
यहां पर एक बच्चों क्वेश्चन है, इसको हम साफ करते हैं, देख लीजिए। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है बच्चों। बड़ा गलती करता है इस ट्रांसलेशन बनाने में, नियमों में लोग भटक जाता है, तो प्लीज नियम का ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले काके की वाला देखिए भाई, तो काके की के पहले ई या काके की के पहले बच्चों ये, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम बनाएंगे, इसको बच्चों बनाएंगे, ये तीनों एक जगह बनेगा काके की वाला। या तो शुरू में बनाइए बच्चों, या तो बीच में जैसे जिस तरह बनाइए, लेकिन बच्चों पहले इसी को हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को एक जगह बनाएंगे। चलिए बनाते हैं तीनों को एक जगह। दो पैटर्न से इसको आज हम बनाएंगे, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए, की का अंग्रेजी, की के पहले बच्चों बिहार है, निर्जीव है, ऑफ लगाइए बच्चों। की का अंग्रेजी यहाँ पे है, तो की के पहले की का अंग्रेजी ऑफ बनाइए। और जैसे ऑफ बनाएंगे ना बच्चों, तो पहले बाद वाला बनता है, पहले बाद वाला, तो पहले राजधानी का बनाएंगे। बहुत लड़का सब पटना का बना देता है, वो ऐसा काम नहीं करना यार। की के पहले या की के बाद वाला, ये तीनों को पेयर लेकर चलेंगे हम, तीनों को ना एक जगह लेकर चलते हैं। तो पहले ऑफ लाकर बनाएंगे तो बच्चों पहले उल्टा बनेगा, तो पहले राजधानी का बना दो कैपिटल, तब ऑफ, तब बिहार के बच्चों इधर बना दो। ऑफ के पहले बच्चों द लगेगा, तो द कैपिटल ऑफ बिहार, कि ना। अब बच्चों यहां पर लगा है तो कहोगे सर जी इज लगेगा कि यार लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो याद रखना है बच्चों। ऑफ के पहले यहाँ का जो नाउन है बच्चों, उसी नाउन के अनुसार यहाँ पे इज आर का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर लगा दीजिए। तो ऑफ के पहले बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल, तो इज लग जाएगा, है का इंग्लिश इज हो जाएगा। कैपिटल से रहता तो आर लगता, प्लूरल, ये प्लूरल रहेगा तो यहाँ पे आर लगेगा, ये सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, तो इज लगा दिए बच्चों, सिंगुलर है तो। अब बच गया बच्चों कथी, पटना, तो पटना। अब पढ़िए, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, ये भी बनेगा। या फिर एक तरीका और देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे, अगला तरीका बच्चों, पटना है पहले इसको बना दीजिए, आई बिहार की राजधानी को बाद में बना दीजिएगा। तो पटना है का अंग्रेजी बनाइए, पटना है का इज, पटना इज, इसको बना दीजिए बिहार की राजधानी, तो है ना द कैपिटल ऑफ बिहार, तो इधर बना दीजिए बच्चों द कैपिटल ऑफ बिहार। समझ में आएगा, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब कहोगे सर जी ऐसे ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही नहीं है, और बहुत सारे आएंगे, क्या वो सबको दो नियम में बना सकते हैं? नहीं, नहीं बनेगा। पूछिए क्यों? एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उसे समझाते हैं कि सब ट्रांसलेशन को इस तरह बनाने का हिमाकत नहीं करिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? तो जाइए बच्चों, चलिए हम एक आपको एग्जाम्पल और देते हैं। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, इसको साफ कर देते हैं हम। एक एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे यहां पर लेते हैं घर का दरवाजा, घर का दरवाजा मजबूत है। साफ ध्यान दीजिए, सेम टू सेम यही है। बिहार की राजधानी, घर का दरवाजा, पटना है, मजबूत है बच्चों, कि नहीं? चलिए इसको बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले का अंग्रेजी यहाँ पर ऑफ बनाइए, ऑफ लाकर बनाइएगा, उल्टा बनेगा, दरवाजा का दूर हो जाता है बच्चों, शुरू में लगाइए, कि नहीं? इधर बच्चों घर का बना दीजिए, द हाउस, HOUSE, ऑफ के पहले बच्चों शुरू में लगेगा द, तो द डोर ऑफ, द ऑफ। अब बच्चों हाउस सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर बच्चों द लगा दीजिए, तो द डोर ऑफ द हाउस। ऑफ के पहले बच्चों देखेंगे इसी सब नाउन के अनुसार यहाँ पर हम इज आर का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ के पहले बच्चों यहाँ पर है लगा है ना, तो ऑफ के पहले बच्चों द डोर मेरा क्या हो गया, सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब इज लगेगा बच्चों, है का अंग्रेजी यहाँ पे इज लगेगा। अब मजबूत का बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो द डोर ऑफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग। ये नियम सही है बच्चों, सेम इसके जैसा है, फर्स्ट नियम वाला आप देखिए नियम है। लेकिन आप सोचिए कि इस नियम पर हम उसको बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब बनाकर बच्चों हम देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। हमने कहा था पटना है का पहले बना दीजिए पटना इज, तो उसी तरह सर मजबूत है तो यहां पर बना दीजिए स्ट्रॉन्ग इज। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इज।
स्ट्रॉन्ग इज, और उसके बाद घर का दरवाजा, तो द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, नहीं स्ट्रॉन्ग इज द डोर ऑफ द हाउस। हे भाई ये कोनो पैटर्न है, हमको हंसियो लग रहा है ट्रांसलेशन हो बनाने में। तो कहोगे सर ये दोनों सेम क्यों नहीं हो रहा है? बच्चों आप लोग एक ध्यान देंगे, क्योंकि यहां ध्यान दीजिए बच्चों, पटना है, यह जो है ना बच्चों नाउन है बच्चों, यह स्थान का बोध कराता है बच्चों, नाउन है स्थान है, लेकिन ये बच्चों मजबूत मेरा क्या है, एडजेक्टिव है बच्चों, और आप एडजेक्टिव को यहां पर सब्जेक्ट की भांति यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इज। क्या यार आप लोग ये ट्रांसलेशन बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए, यही फंस जाइएगा आप लोग, समझना है बच्चों। मजबूत मेरा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को इज में बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग इज द डोर ऑफ द हाउस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये काम भूलकर नहीं करना है बच्चों। लेकिन ये पटना के साथ लागू हो जाएगा, दिल्ली के साथ, क्योंकि ये बच्चों नाउन है और स्थान का बोध कराता है, और नाउन बच्चों जो है वो तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का काम करता है। अब बच्चों समझ में आ गया कि भूल कर भी बच्चों अगर इस तरह का लंबा सेंटेंस आवे काके की में है वाला ट्रांसलेशन के साथ, क्योंकि उसमें भी है लगा हुआ है, इसमें भी है, ऊपर का वाला में देखिए ना है नहीं लगा हुआ है, तो है वाला ट्रांसलेशन बच्चों जब भी आएगा ना आपको उस पर विचार करना होगा कि यहाँ का बिहार की राजधानी पटना है बच्चों, पटना यहाँ पर है ना बच्चों, इसको दो नियम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों घर का दरवाजा मजबूत है, इसको दो नियम से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों दूसरा नियम जब भी बनाइएगा तो स्ट्रॉन्ग इज, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा मेरा, एडजेक्टिव के साथ बच्चों इज, ये दिक्कत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों समझना है, यहाँ पर और कोई नाउन रहता, जो नाउन तो ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का रूप में बच्चों काम करेगा वो, तो वहां पर वो संभव है। मेरे पिताजी की साइकिल नहीं है, मेरे पिताजी की साइकिल नहीं है, द न्यू इज द साइकिल ऑफ द माई फादर, द साइकिल ऑफ माई फादर, ये गलत होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि न्यू यार, न्यू मतलब नया एडजेक्टिव हो गया, आप एडजेक्टिव को यहाँ बना रहे हो, न्यू इज 100% गलत होगा वो। लेकिन बच्चों याद रखना है कि आपको इस सेंटेंस का जो बच्चों नियम है ना, यहां पर ये वाला बना है, ये वाला सही है, ये वाला सही है बच्चों, और ये फॉर्म गलत है, याद रखना है। इस तरह इस फॉर्म से बच्चों नहीं बनेगा, लेकिन इसका फॉर्म बच्चों दोनों तरीके से चलेगा। ये समझ कर बच्चों बनाना है आप लोग को, एडजेक्टिव और नाउन को छांट कर, ठीक है बच्चों। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ। आपको जो एक्सरसाइज बोला गया है बच्चों कि 76 से लेकर 81 तक बनाकर लाएंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसके पूरे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।